आज की दुनिया में हम सब कुछ चाहते हैं, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीस, प्रोडक्टिविटी और साथ ही एक फुलफिलिंग लाइफ भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इतने सारे गोल्स और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि असल में हमारे लिए क्या सही है। इमेजिन कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं एंड सडनली यू रियलाइज इन सब के चक्कर में आपका पूरा दिन चला गया, लेकिन आपने कुछ भी वैल्यूएबल अचीव नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए है और आज हम जानेंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया से अपना ध्यान हटा सकते हैं और अपने ड्रीम्स पर फोकस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर पर, जहां मैं आपके लिए लाती हूं दुनिया की मोस्ट इंस्पिरेशनल बुक्स की समरी, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने माइंड को डिक्लटर करें, कैसे अपने टाइम को प्रोटेक्ट करें और कैसे आप एक पर्पसफुल लाइफ जिएं। वेलकम टू द समरी ऑफ फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बाय डेरियस फोरेक्स। गाइस, इस बुक में 10 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको वन बाय वन हम सीखते हैं। टॉपिक 1, मेंटल क्लियरिटी, द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं मेंटल क्लियरिटी की, क्योंकि अगर आपका माइंड क्लटर है तो आप किसी भी चीज में फोकस नहीं कर सकते। डेरियस कहते हैं कि क्लियरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेंटल क्लटर क्या है। वो सारे थॉट्स, वॉरीज और डिस्ट्रैक्शंस जो आपके माइंड को फॉगी बना देते हैं, जैसे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं पीछे रह रहा हूँ, क्या मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए। डेरियस कहते हैं कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप कभी भी पीस या हैप्पीनेस फील नहीं कर सकते। आज की दुनिया में हम हर सेकंड किसी न किसी इनपुट से घिरे रहते हैं, जैसे न्यूज, रील्स, मैसेजेस, ओपिनियंस। लेकिन जब आप अपने माइंड को स्टेबलाइज करते हैं तो आप कंफ्यूजन के बीच भी काम रह सकते हैं। मेंटल क्लियरिटी के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग, टाइम ब्लॉकिंग और इन सबसे जरूरी है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, रिएक्ट नहीं करना। इस बुक में एक पावरफुल लाइन है, यू डोंट नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यू नीड मोर क्लियरिटी। टॉपिक 2, फोकस एंड अटेंशन, यू मस्ट वैल्यूएबल करेंसी। कंपनीज आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रही हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एड्स, नोटिफिकेशंस। लेकिन सवाल ये है, आप अपना अटेंशन किसे दे रहे हैं। बट डेरियस इस बात पर जोर देते हैं कि आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है अटेंशन, क्योंकि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप हर दिन गॉसिप, आउटरीच और डिस्ट्रैक्शंस कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका माइंड उसी से शेप होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको चाहिए डिजिटल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल प्लानिंग और एक क्लियर विजन, यानी आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इस बुक में एक कॉन्सेप्ट है अटेंशन एडिट, यानी हर दिन अपने लिए बस 10 मिनट निकालिए और लिखिए कि आपने अपना ध्यान कहाँ कहाँ लगाया। फिर सोचिए, क्या ये चीजें सच में मैटर करती हैं। फोकस करने के लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, जैसे डिजिटल बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज और टाइम बाउंड्रीज। और सबसे जरूरी, आपको अपने अटेंशन को जानबूझकर डायरेक्ट करना होगा। ऑथर कहते हैं, डोंट लेट अदर्स डिसाइड व्हाट यू फोकस ऑन, टेक कंट्रोल। टॉपिक 3, फेयर एज ए गाइड, ग्रोथ लाइज बिहाइंड कंफर्ट। हम सब डरते हैं फेलियर से, रिजेक्शन से, अनसर्टेनिटी से, लेकिन डेरियस कहते हैं कि फेयर कोई बैरियर नहीं है, वो एक कैंपस है, मतलब जहाँ डर है वही ग्रोथ है। इस बुक में एक एक्सरसाइज है फियर मैपिंग, यानी आप अपने डर को लिखिए, फिर सोचिए कि अगर आपने उस डर का सामना किया तो क्या आउटकम हो सकता है। ज्यादातर केसेस में आउटकम पॉजिटिव होता है। जब आप किसी चीज से डरते हैं तो वो अक्सर आपकी ग्रोथ का सिग्नल होता है। फेयर को फेस करने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और सबसे जरूरी, आपको ये समझना होगा कि फियर टेम्परेरी है लेकिन रिग्रेट परमानेंट हो सकता है। डेरियस सजेस्ट करते हैं कि आप अपने फेयर्स को लिस्ट करें और फिर छोटे छोटे स्टेप लेकर उन्हें फेस करें। फियर को इग्नोर करने से रिग्रेट बढ़ता है, लेकिन उसे समझने से साहस डेवलप होता है। टॉपिक 4, टाइम मैनेजमेंट, से नो टू से यस। टाइम वो रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आता, लेकिन हम उसे ऐसे वेस्ट करते हैं जैसे वो इन्फिनिट हो। डेरियस कहते हैं कि अगर आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और उसे कंज्यूम कर लेगा। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 3 पिलर्स हैं, टाइम ब्लॉकिंग, डीप वर्क, इंटरनेशनल रेस्ट। और सबसे जरूरी, आपको अपने टाइम को उन चीजों में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके वैल्यूज से अलाइंड हैं।
टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो कभी वापस नहीं आता। इस बुक में डेरियस बताते हैं कि कैसे आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करें ताकि आप उसे उन चीजों में इन्वेस्ट कर सकें जो सच में आपके लिए मैटर करती हैं। इस बुक में टाइम मैनेजमेंट को एक डीपर लेवल पर समझाया गया है। ये सिर्फ कैलेंडर्स और टू डू लिस्ट की बात नहीं है, ये बात है प्रायोरिटीज की। से नो टू से यस ये प्रिंसिपल बताता है कि जब आप किसी चीज को ना कहते हैं तो आप किसी ज्यादा मीनिंगफुल चीज को हाँ कह रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग बातें हैं। हर नो आपको एक मीनिंगफुल यस की तरफ लेकर जाता है। टॉपिक 5 रिलेशनशिप्स डेप्थ ओवर विड्थ। हम सोशल बीइंग्स हैं, लेकिन आज की दुनिया में रिलेशनशिप सुपरफिशियल हो गए हैं। लाइक, कमेंट्स और इमोजी ने रियल कनेक्शन को रिप्लेस कर दिया है। डेरियस कहते हैं कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही इमोशनल वेल्थ हैं। आपको हर किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन लोगों से जुड़ना है जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी आपको समझते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकते हैं। बी वल्नरेबल, लिसनिंग एक्टिवली, सेट हेल्दी बाउंड्रीज और सबसे जरूरी आपको ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी होगी। माना कि फेक कनेक्शन शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस भी देते हैं। इस बुक के अंदर रिलेशनशिप्स को एक मेजर थीम के तौर पर एक्सप्लोर किया गया है। डेरियस कहते हैं कि सुपरफिशियल कनेक्शन से ज्यादा जरूरी है डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, और वो सजेस्ट करते हैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ऑनेस्टी और बाउंड्रीज जो आपको इमोशनली सेफ रखें। याद रखें, पॉपुलैरिटी के पीछे मत भागो, इंटीमेसी बढ़ाओ। टॉपिक 6 वेल्थ रीडिंग फाइंडिंग रिचनेस। हम सब रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रिचनेस का मतलब क्या है? सिर्फ पैसा? डेरियस कहते हैं कि ट्रू वेल्थ है फ्रीडम, पीस और कंटेंटमेंट। हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। डेरियस इस बात पर जोर देते हैं कि एक बैलेंस लाइफ के लिए आपको तीनों डायमेंशंस पर काम करना होगा। वो रिकमेंड करते हैं डेली मूवमेंट, स्लीप हाइजीन, इमोशनल रेगुलेशन। बुक में एक कॉन्सेप्ट है इनफ माइंडसेट। जब आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट है, तब आप ट्रूली रिच होते हैं। फाइनेंशियल मिनिमलिज्म, इंटरनेशनल स्पेंडिंग और ग्रेटिट्यूड, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको वेल्थ की सही डेफिनेशन समझाते हैं। याद रखिए, वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग मोर, इट्स अबाउट नीडिंग लेस। टॉपिक 7 हेल्थ, माइंड, बॉडी एंड सोल। हेल्थ सिर्फ जिम जाने या डाइट करने तक लिमिटेड नहीं है। डेरियस इस बुक में होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, जो है मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है क्लियरिटी और इमोशनल रेगुलेशन। फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है मूवमेंट और स्लीप। इमोशनल हेल्थ के लिए जरूरी है सेल्फ अवेयरनेस और एक्सप्रेशंस। इस बुक में बताया गया है कि आप एक सिंपल रूटीन बना सकते हैं जो आपकी हेल्थ को सपोर्ट करे, जैसे मॉर्निंग वॉक, डिजिटल डिटॉक्स, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। याद रखिए, योर बॉडी इज योर व्हीकल, इसे रिस्पेक्टफुली समझो। टॉपिक 8 पर्पस, लिविंग बाय योर वैल्यूज। पर्पस के बिना लाइफ एक एमलेस जर्नी बन जाती है। डेरियस कहते हैं कि पर्पस कोई मैजिकल डिस्कवरी नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस क्रिएशन है। पर्पसफुल लिविंग का मतलब है इंटरनेशनल डिसीजंस, मीनिंगफुल वर्क और एक क्लियर डायरेक्शन। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपने मेन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करें और उन्हें अपने डेली एक्शन में रिफ्लेक्ट करें। डेरियस कहते हैं पर्पस पाया नहीं जाता, इसे बनाया जाता है। इसे इंटेंशनली जियो, एक्सीडेंटली नहीं। इस चैप्टर में एक्सरसाइज दिए गए हैं, जिसे वैल्यू मैपिंग, वीकली रिफ्लेक्शन और डिसीजन फिल्टर, जो आपको सही चॉइस लेने में हेल्प करें। तो आप अपने टॉप 5 वैल्यूज लिखिए, फिर सोचिए कि क्या आपका डेली लाइफ उन वैल्यूज से अलाइंड है। याद रखिए, सक्सेस के पीछे मत भागो, बल्कि पर्पस के साथ जुड़ो। टॉपिक 9 स्टोइक विजडम, एक्सीडेंट टूल्स फॉर मॉडर्न लाइफ। पूरी बुक स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, खासकर सिनेसिया की टीचिंग से। डेरियस ने 70 शॉर्ट एसे में स्टोइक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न लाइफ से कनेक्ट किया है। कुछ की स्टोइक आइडियाज, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में हैं। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, वर्स्ट केस इमेजिन करके ग्रेटिट्यूड डेवलप करें। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें ताकि रेजिलियंस बोल्ड हो। टॉपिक 10 डेली प्रैक्टिस, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट।
बुक का लास्ट मैसेज है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। टेरियस कहते हैं कि एक फुलफिलिंग लाइफ कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। आपको हर दिन छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे, जैसे मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रिफ्लेक्शन, वीकली रीसेट रिचुअल्स। याद रखिए, डेली उठाए गए स्मॉल स्टेप्स बड़े चेंज का कारण बनते हैं। कंक्लूजन, फाइनल थॉट एंड कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, ये थी फोकस ऑन व्हाट मैटर की डिटेल समरी। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ ज्यादा इंटेंशनल, पीसफुल और मीनिंगफुल बने, तो इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपने डेली रूटीन में अप्लाई करना शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम और ऐसी मोटिवेशनल बुक्स की समरी आप लोगों के लिए लाते रहें। रिमेंबर, लाइफ इज शॉर्ट, distractions are endless, but clarity is a choice. Choose to focus on what truly matters. धन्यवाद।